अस्सलाम वालेकुम, ये है स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने आज चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज कराची के नेशनल बैंक अरीना से किया। पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। ये बेहतर फैसला था, कीपिंग द फाइनल ऑफ द ट्राई नेशन सीरीज इन माइंड, क्योंकि आज की पिच, आज की कंडीशंस कुछ उसी फाइनल की कंडीशन से मिलती जुलती नजर आ रही हैं। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए अब तक 3 विकेटों के नुकसान पे 126 रन बना लिए हैं। इस वक्त 28वां ओवर जारी है जो पाकिस्तान के लिए खुशदिल शाह कर रहे हैं। खुशदिल शाह ने इससे पहले 3 ओवर्स कराए हैं, वो इस वक्त अपना चौथा ओवर कर रहे हैं। विकेटलेस रहे हैं अभी तक। खुशदिल शाह सिर्फ 15 रन दिए हैं पाकिस्तान के लिए अब तक। हारिस रऊफ, अबरार अहमद और नसीम शाह ने एक एक विकेट हासिल की है। इब्तिदाई 2 विकेट्स पाकिस्तान ने 10 ओवर के अंदर ही हासिल कर ली थी। एक विकेट अबरार अहमद के हिस्से में गई थी, एक विकेट नसीम शाह के हिस्से में गई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल विकेट थी। केन विलियमसन की उन्होंने वैल्यूबल विकेट हासिल की और उसके बाद हारिस रऊफ ने डैरन मिचेल की विकेट हासिल करके एक और नुकसान पहुंचाया है न्यूजीलैंड को। लेकिन न्यूजीलैंड इस वक्त कंडीशंस के हिसाब से शानदार बैटिंग का मुजाहरा कर रहा है और अगर 30 ओवर के अंदर अंदर कोई भी टीम 135-40 रन बना लेती है तो वो आसानी से 290-300 तक का टारगेट चेस कर सकती है। क्या कंडीशंस ऐसी हैं कि पाकिस्तानी टीम दूसरी बैटिंग करते हुए इस किस्म का टारगेट चेस कर सकती है? पाकिस्तान को किस किस्म की बैटिंग करनी होगी? बॉलर्स की परफॉर्मेंस अभी तक किस तरह रही है? ये तमाम क्वेश्चंस हम लेके चलेंगे अपने एक्सपर्ट्स की तरफ आज एक्सपर्ट प्रिंट के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याह्या हुसैनी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सिकू भाई, आप एक बेर से फातिमा के साथ अपने एनालिसिस दे रहे थे, मैं याह्या से डिस्कशन का आगाज़ करता हूँ। याह्या, आपने आते के साथ ही आज मेरे दिल की बात कही जो मैं और सिकू भाई भी डिस्कस कर रहे थे कि पिच आसान नहीं है। ये कुछ उसी किस्म की लग रही है जो ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल में थी। दानिश, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि अगले 20 ओवर में विल यंग किस तरह इस मैच को फिनिश करते हैं ये इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि टॉस के वक्त रिजवान ने कहा कि हम इसीलिए पहले फील्डिंग के लिए जा रहे हैं कि ड्यू फैक्टर हो सकता है। और अगर आपको याद हो, जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ये ओपनिंग मैच था तो यही कहा जा रहा था कि ड्यू फैक्टर जो है वो बाद में बैटिंग करने वाली टीम को सपोर्ट करेगा। बट अब तक का जितना खेल हुआ है, क्रेडिट गोज़ टू रिजवान, जिन्होंने बड़ी अच्छी कप्तानी की है, बड़ी अच्छी बॉलिंग चेंज की है। फिर हारिस रऊफ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। आज नसीम शाह बहुत अच्छे कलर में नज़र आए। लेकिन अगर देखा जाए तो इस पिच के ऊपर मैं कमेंटेटर्स को भी सुन रहा था, बल्कि मैं अभी स्टेडियम से भी आ रहा हूँ, पिच के ऊपर जो बॉल है वो आप मिडल कर नहीं रहे हैं। आपको बहुत दिक्कत का सामना है, बहुत इन्हेमाक के साथ बैटिंग करनी है। विल यंग को आज न्यूजीलैंड ने मौका दिया, रिची रविंद्रा को उन्होंने बाहर बिठाया, तो ये इस बात की गमाजी कर रहा है कि ये गलत फैसला नहीं था। और वो अगर देखिए उनकी बैटिंग को भी, आप तो रन बॉल खेल रहे हैं और अभी तक वो बॉलर के काबू आए नहीं हैं। बहुत अच्छा उन्होंने अब तक अपनी इनिंग को जो है बनाने में किरदार अदा किया है। तो अब अगले 20 ओवर में अगर वो रहते हैं तो वो लंबी इनिंग खेलने वाले बैट्समैन हैं और इस पिच के ऊपर 250 एक मुश्किल स्कोर हो सकता है। एब्सोल्युटली। और याया, जो इस वक्त सिचुएशन लग रही है, लाजमी 250 से ऊपर तो जा रहा है ये टारगेट, बिकॉज अगर इस स्टेज पे पाकिस्तान विकेट्स नहीं ले पाता तो ये टारगेट और भी बड़ा हो सकता है। विल यंग की बात कर रहे थे सिकू भाई, याया, और कोई शक नहीं है इसमें, बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया है। 9 चौकों 1 छक्के की मदद से 82 रन बना चुके हैं, 90 गेंदों का सामना किया है। अब ज़्यादा ऑफेंसिव नजर आए नहीं है, वो बड़े संभल के खेल रहे हैं और यही तरीका है इस पिच पर खेलने का। मैं आपके तासुरात शामिल करूंगा। जल्दी से एक ब्रेक लेके वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच खेला जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को बैटिंग की दावत दी और न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त बता रही है कि इन सिचुएशंस में, इन कंडीशंस में किस तरह खेलना चाहिए। विल यंग ने अब से कुछ देर पहले अपनी सेंचुरी मुकम्मल की और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की पहली सेंचुरी थी जो उन्होंने 107 गेंदों में मुकम्मल की और बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा यहाँ पर किया है। पाकिस्तान की जानिब से अब तक बॉलर्स ने 3 विकेट्स हासिल किए हैं। एक बार फिर पाकिस्तानी बॉलर्स ने मिड स्टेजेस में स्ट्रगल किया विकेट्स लेने के लिए। सिकू भाई, विल यंग की जितनी बैटिंग की तारीफ की जाए कम है। उन्होंने बताया है कि इन कंडीशन में किस तरह बैट करना चाहिए, ज्यादा अग्रेसिव नहीं थे, संभल के खेला है। बहुत अच्छा। देखें, पिछले जो 3 मैच खेले थे वो उसमें सिर्फ 28 रन थे, सिर्फ 28, और उसमें 19 उनका हाईएस्ट था। मगर ये नहीं हुआ कि उनको ड्रॉप कर दिया गया, एक इशू खड़ा हो गया, शोर किया। उन्होंने इस दफा आकर बहुत अच्छा, पिछले मैचों में विलियमसन ने रन किए थे, दूसरों ने किए, उन्होंने नहीं किया था। जिससे ये टीम होती है, सब खेल रहे हैं, सब खेले। एक दफा वो कर दे, दूसरी दफा वो कर दे, तीसरी दफा जरूरी नहीं है। अब बिल्कुल मैच उसी तरह चल रहा है जिस तरह के पहला मैच हुआ था जब उन्होंने 330 किए थे, मगर नीचे फिलिप्स ने आके ना 70 गेंदों पे 100 किए। क्या अभी भी वो इस किस्म की इनिंग खेलेगा, ये देखना है। या बहुत थोड़ा सा हमारे पास टाइम होगा, लेकिन जिस तरह न्यूजीलैंड की टीम ने ये प्लेटफॉर्म बिछाया है और जिस तरह सिकू भाई कह रहे हैं उनके पास अभी भी स्ट्रेंथ है और ऐसे प्लेयर्स हैं जो तेज खेल सकते हैं नीचे आके। हाँ, खेल सकते हैं, लेकिन एवरी डे इज नॉट संडे, दानिश। एब्सोल्युटली। और ये वो कंडीशंस भी नहीं है। 8 फरवरी 2025 का मैच था ना, ओपनिंग मैच था कदाफी स्टेडियम में, तो ये चैंपियंस ट्रॉफी का ओपनिंग मैच है। तो लास्ट 10 ओवर
इस मैच की टोन को डिसाइड करेंगे। एब्सोल्युटली जी। चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं जियो न्यूज़ पर, और 181 रन अब कीवी टीम ने बना लिए हैं 3 विकेटों के नुकसान पे, और 36वां ओवर इस वक्त चल रहा है न्यूजीलैंड की इनिंग्स का। पाकिस्तान के लिए हारिस रऊफ अपना 7वां ओवर करा रहे हैं। हारिस रऊफ अपनी इंजरी के बाद कुछ मैचेस रेस्ट करने के बाद एक बार फिर टीम में वापसी करने में कामयाब हुए हैं। हारिस रऊफ ने अब तक कैसी परफॉर्मेंस दी है, पाकिस्तान के जितने भी बॉलर्स अब तक हमें एक्शन में नज़र आए हैं, सब कैसी बॉलिंग कराते हुए नज़र आए हैं, क्या पाकिस्तान का पल्ला इस मैच में भारी है या फिर अब तक 50-50 है, इन इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक लेके वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ, लेकिन उसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ होंगे, अभी हमारे साथ रहेगा। Welcome once again to Sports Floor Champions Trophy स्पेशल। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच खेला जा रहा है, जिसमें न्यूजीलैंड ने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म सेटअप किया है चैंपियंस ट्रॉफी की अपनी कैंपेन को सक्सेसफुली स्टार्ट करने के लिए। 4 विकेटों के नुकसान पर 208 रन बना लिए हैं न्यूजीलैंड ने। 207 रन 40 ओवर में बना लिए थे न्यूजीलैंड ने, और अब तक 41वें ओवर का आगाज़ खुशदिल शाह ने पाकिस्तान के लिए किया है। पाकिस्तान यकीनी तौर पर यहाँ पर एक और विकेट टेकिंग स्पिनर की सर्विसेज मिस कर रहा है। अबरार ने पाकिस्तान के लिए अब तक अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। अगर हम दीगर बॉलर्स को देखें तो नसीम शाह ने पाकिस्तान के लिए 2, अबरार अहमद ने 1 और हारिस रऊफ ने 1 विकेट हासिल किया है। अबरार हैज़ बीन इकोनॉमिकल एज वेल, अपने 8 ओवर्स में 3.50 के रेट से उन्होंने रन्स कंसीड किए हैं। राइट देन, एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए अब हमें टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी ज्वाइन कर चुके हैं, और ब्रेक से पहले हम सिकू भाई और याया बात कर रहे थे। इस सेशन का आगाज़ हम अहमद से करते हैं। अहमद, जितनी तारीफ की जाए यहाँ पर न्यूजीलैंड की स्ट्रैटेजी की कम है। ये पिच इतना आसान है नहीं, हम पिछले आवर में ये डिस्कस कर रहे थे, और 1 बजे आप भी फातिमा के साथ डिस्कस कर रहे थे कि बॉल थोड़ा सा फंस के आ रहा है, स्पिनर्स को ग्रिप मिल रही है। उसके बावजूद न्यूजीलैंड ने शानदार बैटिंग की है यहाँ पर। जी बिल्कुल, एक टाइम पे तो पाकिस्तान ऑन टॉप था। जब पाकिस्तान ने शुरू में ही 3 विकेटें ले ली थी, वहां पे पाकिस्तान को 2 विकेटें 1 विकेट और चाहिए थी, और वो तभी मिल सकती थी कि जब आपके पास मिडिल के अंदर विकेट टेकर बॉलर या अपनी बॉलिंग की ऑप्शन पूरी मौजूद होती। यही हम पहले भी बात करते आए हैं, पहले भी यही हो चुका है कि जब वहां पे अबरार के आप सर्कल के अंदर 5 ओवर करा देते हैं, तो मिडिल के अंदर दोबारा से जब विकेट की जरूरत पड़ती है तो आप अबरार को नहीं ला सकते, बिकॉज उसके सिर्फ 5 ओवर है और 50 ओवर की गेम बड़ी लंबी हो जाती है। वहां पे आपको खुशदिल और आगा, अब जिस पिच के ऊपर खुशदिल को भी सिंगल करना मुश्किल हो रही है, आप खुद ही सोचें कि वहां पे जेन्युइन स्पिनर आपको क्या करके दे सकता है। और यहाँ पे इस मैच के अंदर 3 आउट के बाद अगर 1 विकेट शुरू में और गिर जाता तो ये सिचुएशन जो बड़े जबरदस्त एक्सपीरियंस तरीके से न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप पे पिच को देखते हुए लेथम ने और यंग ने कंट्रोल की है, शायद ये न्यूजीलैंड ना कर पाता अगर पाकिस्तान के पास अपने बॉलिंग के रिसोर्सेज पूरे होते तो। एब्सोल्युटली, या हम ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि अगर पाकिस्तान के पास बॉलिंग के रिसोर्सेज पूरे होते तो हम मिड स्टेजेस में उनको रन नहीं करने देते, और ये मसला आज का नहीं है, अब काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम न्यूजीलैंड की यहाँ पर तारीफ बनती है, और वहाँ से आपको सीखना पड़ेगा कि ऊपर से 2 विकेट गिरने के बाद कितना अच्छा संभाला है विल यंग ने और टॉम लेथम ने इनिंग्स को, और किस तरह सिंगल डबल किया है, स्ट्राइक को रोटेट किया है। उस स्टेज में ज़्यादा छक्के चौके लगे नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद सिंगल डबल्स की मदद से उन्होंने अपना रन रेट बड़ा ज़बरदस्त मेंटेन किया है। देखिए दानिश, चैंपियंस ऑफ टूर्नामेंट है, और आई थिंक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है, और आखिरी 9 ओवर जो हैं वो पाकिस्तान के मेन बॉलर ने करना है। शाहीन आफरीदी ने करना है, हारिस ने करना है, नसीम ने करना है, और अबरार ने करना है। और अगर 54 गेंदों पर ये गिरते गिरते भी न्यूजीलैंड को 50 रन देते हैं तो इतना कोई बिग डील होगी नहीं। और पिच की जहाँ तक बात है, तो अगर इस पिच के ऊपर बाबर आजम, रिजवान जिनके लिए, और सऊद शकील, आई थिंक मेरा ख्याल है कि उनको इस पिच के ऊपर प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अंडरलाइट शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, बॉल हिल रहा होगा, आज मैट हेनरी खेल रहे हैं, बट मेरा ख्याल है कि ये बेहतरीन मौका है, और आखिरी 9 ओवर 54 गेंदें इस मैच को डिसाइड करेंगी, क्योंकि अभी ग्लेन फिलिप्स बैटिंग करने के लिए आए हैं। अभी जो है वो बैटिंग करने के लिए आना है न्यूजीलैंड के कैप्टन मिचेल सैंटनर को, जो अच्छी हिटिंग कर लेते हैं। फिर उसके बाद उनके दूसरे स्पिनर हैं, तो उनके पास फायर पावर तो मौजूद है। बट मेरा ख्याल है कि मैच पाकिस्तान के हाथ में है, और एक टाइम पे हम सोच रहे थे कि न्यूजीलैंड एक बड़ा स्कोर करेगा, फिर कुछ ड्यू फैक्टर की भी बात हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए आखिरी 9 ओवर और न्यूजीलैंड के बैट्समैन किस तरह 9 ओवर्स को खेलते हैं वो इंपॉर्टेंट होगा। टारगेट 300 तक जाना दानिश जी, एक चीज मैं भी पूछना चाहूंगा कि 4 आउट हैं या
या भाई, और 50 बोले जिस तरह आप कह रहे हैं पड़े हैं, बीच में से एक ओवर अभी भी पार्ट टाइमर ने करना है, ये वाला इब्रार कर रहा है, आगे कोई और करेगा, तो 4 आउट पे 50 बोलों पे 50 आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं, या आपको लगता है कि 70-80 स्कोर बनने की पोजीशन में है इस टाइम? मैं तो अभी अहमद यहाँ ये कहने वाला था कि ऐसा लग रहा है 300 तक जाने वाला है टारगेट, क्योंकि 6 विकेट हाथ में। अहमद वो ओवर करवा लिया ना खुशदिल से, तो अब आपके मेन बॉलर के ओवर बाकी है, आपको एक और ओवर पड़ा है। नहीं देखिए एक ओवर पड़ा है, देखिए नहीं, वो खुशदिल से 41वां ओवर करा लिया ना उन्होंने, 41 करा लिया, 2 ओवर इनके बाकी हैं, 2 हारिस के बाकी हैं, 2 ओवर जो हैं वो बाकी हैं शाहीन के, और 3 ओवर नसीम उसके हारिस के बाकी हैं, 2 नसीम के बाकी हैं, तो 9 ओवर बाकी हैं, और आपके मेन बॉलर ने करना 6 ओवर किए हैं खुशदिल शाह ने, 3 ओवर किए हैं आगा ने, 1 ओवर अभी भी पार्ट टाइमर का पड़ा है। और दूसरी बात, 50 बॉलों पे जब डेप्थ पे विकेट सेव की, देखें स्ट्रेटजी देखें, उन्होंने लेथम ने और यंग ने, पता लग गया था 3 आउट हुए हैं, वो गेम को, पिच वैसा नहीं है, गेम को लंबा लेके गए, वो इसी 10 ओवरों का इंतजार कर रहे थे, मैच को भी विकेट गिर गई है और छोटा कर रहे हैं, एंड वाले 6-7 ओवरों में ये हल्ला बोलेंगे, और मुझे कुछ भी नहीं तो 270-80 तो यहाँ पे आराम से होता हुआ नजर आ रहा है। एब्सोल्युटली। और सिकंदर, अगर 270-80 या इससे ज्यादा 300 तक लगता है, अगर वो कैपिटलाइज करते हैं इन आखिरी के ओवर्स को, चाहे पार्ट टाइम बॉलर्स हैं या नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग करते हैं, शाहीन शाह अफरीदी इतने ज्यादा इंप्रेसिव नजर नहीं आए हैं, तो इतना आसान होगा नहीं इन कंडीशंस में। देखो मजे की बात है कि जो पिछला मैच, पहला मैच की मैं बात करूं, जिसमें 330 रन किए थे न्यूजीलैंड ने, और आखिरी 10 ओवर में 123 रन बनाए थे, उधर भी एग्जैक्टली 40 ओवर्स के बाद 207 पे उनके 5 थे, इस दफा 207 पे 40वें ओवर में बिल्कुल आइडेंटिकल स्कोर है, मगर अब जो है वो सिचुएशन नहीं है, पिच डिफरेंट है, जो 123 वाला जो रन है हो सकता है ना हो, फिलिप्स जिस तरह खेले थे वो हो सकता है ना खेल सके, मगर वो जो शहजाद बात कर रहा है कि 70-80 रन अभी भी लग रहा है कि बन जाएंगे, तो इट विल बी वेरी टफ, और देखते हैं, और अगर पाकिस्तान करता है उसको करना चाहिए, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मुझे इसका नहीं पता कि फ़खर की क्या पोजीशन है, कुछ बात हम सुन रहे थे कि वो ग्राउंड से बाहर रहे हैं, उस इतना अर्सा जो एक लॉ है वो अप्लाई होगा उन पे, नहीं होगा, इस वक्त ग्राउंड में है या नहीं है, यहाँ से तो मुझे नहीं पता चला। एब्सोल्युटली, अनफॉर्चुनेटली वो ग्राउंड से बाहर गए थे, फिर अंदर आ गए थे, फिर उसके बाद थोड़ा सा और अनईजी जो पाकिस्तान की हक में है, जी सर, सॉरी टू कट यू ऑफ, नो प्रॉब्लम, एक चीज जो पाकिस्तान के हक में है कि हमने चाहे पहली विकेट में जितना भी मुश्किल पिच खेल रहा हो, उससे बेहतर ही खेलते हुए देखा है अंडर लाइट्स पिच को, तो ये एक चीज है जो पाकिस्तान के हक में जाएगी। जहां तक ड्यू फैक्टर की बातें हो रही हैं, अभी तक हमने जितने भी मैच कराची में हुए हैं एज सच ड्यू देखने को नहीं मिला, और ड्यू अगर पड़ा भी है तो बहुत लिटिल, वो भी एंड वाले 3 से 4 ओवरों में, जब तक मैच का डिसीजन हो गया होता है। तो एक चीज फेवर में जाएगी पाकिस्तान के कि ये जैसी भी मुश्किल कंडीशन है, पाकिस्तान को इससे थोड़ी सी बेहतर ही मिलेंगी अंडरलाइंस। रियलिस्टिकली स्पीकिंग इतना आसान होगा नहीं, बट आई एम लविंग योर कॉन्फिडेंस। आपने कहा कि ये मैच पाकिस्तान के हक में जाएगा, और पाकिस्तान का पलड़ा भारी नजर आ गया, देखो एब्सोल्युटली एक ओवर का गैप नजर आ रहा था बीच में, बट ये वो टाइम है कि अनलीश करेगी साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप, और उनके पास प्लेटफॉर्म भी है, टॉम लेथम जिनको हम ही फॉर्म में लेके आए क्रीज पर मौजूद हैं, ग्लेन फिलिप्स उनके साथ हैं, तो ये ब्रेक लूज करेंगे। अब देखिए दानिश, आज लेथम ने जिस तरह बैटिंग की है, या आज विल यंग ने जिस तरह बैटिंग की है, रन बॉल दोनों ने रन्स किए हैं, तो वाई नॉट बाबर आजम रन बॉल रन्स करें, लेजेंड जावेद मियादाद की तरह एक एंड को ब्लॉक करें, और दूसरे एंड से जो है वो पावर हिटिंग हो। फिर अगर हम बात करते हैं नंबर 3 पर, आई थिंक खेलेंगे आज भी सऊ शकील, वो भी अपने बैट को बॉडी से करीब रखकर खेलते हैं, तो रन बॉल बैटिंग करें, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप भी इस तरह रन्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने ऊपर बॉलें डॉट खेलेंगे और चढ़ाएंगे रन्स को, तो फिर आप दिक्कत का सामना कर सकते हैं। तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रन्स चाहे 280 हों, चाहे 275 हों, चाहे 300 करना है आपने मैच जीतने के लिए। वही हो रहा है जिसका डर था। ग्लेन फिलिप्स ने अब अपने हाथ खोले और एक जोरदार छक्का लगाया है खुशदिल शाह को। वील शो यू व्हाई ही हिट्स दैट वन। पल्ले के नीचे बॉल था, और ऑब्वियसली हम ये बात काफी अरसे से करते आ रहे हैं कि जब आप पार्ट टाइम स्पिनर्स खिलाते हैं, थोड़ी सी दानिश यार, तो थोड़ा सा आप देखें कि आपके पार्ट टाइम के ओवर आपने निकलवाने हैं ना, तो यार आप उससे 43rd ओवर तो ना कम से कम करवाओ। जी जी, अगर आपने उससे फिनिश करवाना है तो उससे पहले ही फिनिश करा लो। आपके 10 ओवर एटलीस्ट आखिरी जो मेन बॉलर्स हैं वो कर रहे हो, इतना चांस आप नहीं लेते, क्योंकि ये छिक्का चौका, इधर एक और छिक्का पड़ गया, तो ये जो छोटे छोटे से रन्स हैं इस गेम में ये बहुत मायने रखेंगे, क्योंकि ये हाई स्कोरिंग गेम नहीं है, 350 वाला नहीं है, ये पिच 250-60 वाला ही पिच है। तो इसके अंदर ये छोटी छोटी चीजें तो आपने खुद देखनी है ना, कि आप पार्ट टाइमर आपके पास हैं, उनको पहले ही एटलीस्ट फिनिश करवा लो ना यार।
एब्सोल्युटली 7 ओवर्स किए हैं आज खुशदिल शाह ने, 40 रन कंसीड किए हैं एट एन इकोनॉमी सलमान ने 3 करे। सलमान अली आगा ने 3 ओवर किए हैं, उसमें उनको 15 रन पड़े हैं। अबरार का भी 1 ओवर बाकी है। सिकू, आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि क्या बॉलर्स को सही तरह इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फिर आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि आप अब तक जितनी बार आपने खुशदिल शाह को कमबैक के बाद देखा है, आपकी टीम मैनेजमेंट, आपके कप्तान बारहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम मुतमईन हैं सलमान अली आगा और खुशदिल से एज सपोर्ट बॉलर्स। तो अगर वो रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि इशू है, तो फिर दे हैव टू बैट आउट ऑफ द स्किन्स एज वेल। व्हाटएवर, सबसे पहले तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है वो इस बात की कि याया जो हैं जावेद मियादाद को याद कर रहे हैं, जो कि मेरे साथ 1975 में करते रहते हैं वो तो नहीं, मेरे 1975 में मेरे कप्तान थे अंडर 9। तो वो उस स्टाइल से खेलते हैं जिस स्टाइल का मैं जिक्र करता हूँ 1980 का ना। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि बात हो रही है, इसलिए देखिए क्रिकेट की जो बेसिक्स है ना वो सेम है, कहीं नहीं जाते। उसके बाद इनोवेशन आ जाते हैं, आप कितना अच्छा अपने जो टेक्निक है उसको इस्तेमाल करते हैं। आप अपने आराम से खेलते हैं, अपने बेस बनाते हैं, जिस तरह याया कह रहा है कि बिल्कुल उसी तरह खेलना चाहिए, और बाद में जाकर एक्सेलरेट करें। बल्ले पे गेंद आने लगता है, दैट इज़ द फॉर्मूला। 50 ओवर बहुत होते हैं, आपको बस टाइम मिलता है खेलने का। तो जहाँ तक तुम बॉलिंग की चेंजेस की बात कर रहे हो, वो पॉइंट बिल्कुल सही है कि जो बॉलर हैं जो कि नॉट रेगुलर बॉलर हैं, उनको पहले ख़त्म कर देना चाहिए, मौका देकर उनको ख़त्म कर देना। एक और छक्का लग गया एब्सोल्युटली, और इस बार अबरार को पड़ा है छक्का। अगेन आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि क्या अबरार को भी पहले बॉल कराया जा सकता था, वो इंतजार कर रहे थे कि आप इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज उनको दें ताकि वो आपको रन स्कोर कर सकें। बात इसलिए कि ये वो वक्त है कि जिस पे बल्ला चलता है, इस वक्त मारधाड़ वाला गेम होता है, चाहे आप यहाँ पे इबरार करे या चाहे कोई बहुत बड़ा स्पिनर जो भी कराएगा उस पे वो चांस ना कराए, पेसर्स करा ले, कोई भी कराए, तो उसके ऊपर तो आप चांस लेंगे। वो तो हिट मारने जाएंगे कि ये तो वक्त ही वही है। तो अब ये तो कप्तान के ऊपर है। देखिए वो बहुत मज़े से खेल रहे थे, उन्होंने अपना एक पूरा प्रोग्राम बना के, वो ये मैंने जो बात की 123 रन उन्होंने पिछली दफ़ा किए थे, देखते हैं इस दफ़ा 10 ओवर में कितने करते हैं। बहुत भारी रन्स पड़ रहे हैं या ये पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा भारी। पिछली बॉल पे छक्का, इस बॉल पे चौका, दे टेकिंग द मैच अवे फ्रॉम यू। और न्यूजीलैंड की टीम ऐसा पहली बार नहीं कर रही है, वो इसी स्ट्रैटेजी के साथ खेल रहे थे कि विकेटें हाथ में रखनी हैं, फिर हमारे पास इतनी फायर पावर है कि हम इनिशिएटिव ले सकते हैं। या देखिए दानिश, बात दरअसल ये अब आपके मेन बॉलर ने बॉल करना है, और डेथ ओवर में हम देखते रहे वसीम वक्कार को, शोएब अख्तर को कि डेथ ओवर में किस तरह इंडिपर करते हैं, यॉर्कर करते हैं। न तो नसीम शाह की तरफ से वो हमको यॉर्कर नज़र आ रहा है, न शाहीन आफरीदी की तरफ से नज़र आ रहा है। तो अगर आपके मेन बॉलर भी रन नहीं रोक सकेंगे तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते आप। और जहाँ तक रही बात कि आपने सलमान अली आगा की बात की, आपने वर्ल्ड कप के 15 रुकनी स्क्वाड में रखा ही सलमान अली आगा को इसलिए था कि वो आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है जो दूसरे स्पिनर का काम करेगा। लेकिन हमने देखा कि जनूबी अफ्रीका के दौरे के बाद रिजवान आगा से ज़्यादा जो है वो खुशदिल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो फिर आप देखिए कि इस 4 गेंदों पर 2 चौके 1 छक्का लेथम लगा चुके हैं। अभी तो ग्लेन फिलिप्स नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े हुए हैं, और मार भी वो किसको रहे हैं, आपके मेन बॉलर को मार रहे हैं, जिसका नाम है अबरार अहमद। तो फिर ये कैलकुलेशन ही मैं कह सकता हूं, क्योंकि उनके पास तो ऑप्शन है नहीं। उनको भी पता है कि ये जो आखिरी 7 ओवर हैं उनकी बैटिंग के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, एक रन काउंट करेगा, और उनको अच्छी तरीके से पता है कि ये वो टाइम है जहां पर उनके हाथ में विकेट मौजूद है। वो जितनी फायर पावर इस्तेमाल कर सकते हैं, 270 प्लस करेंगे तो इस पिच के ऊपर उनके लिए अच्छा स्कोर होगा। अब तक काफ़ी नपीतुली बॉलिंग की थी, इससे पहले तक उन्होंने 3.5 की इकॉनमी से बॉलिंग की थी, और इस ओवर में उनको 1 छक्का 2 चौके ऑलरेडी पड़ चुके हैं। 3 गेंदें ड्रिफ्टिंग डाउन लेग थी जिनका भरपूर फ़ायदा उठाया। सेट हुए हुए टॉम लेथन ने, और जिस तरह सिकू भाई के पीछे से आपको आवाज़ आई होगी कि इस ओवर में 16 रन पड़े हैं, और ये एक रन पाकिस्तान के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है, बिकॉज ये पिच है नहीं जहाँ पर बल्लेबाज आकर फौरी रन स्कोर कर सकते हैं। जल्दी से एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, अपने एक्सपर्ट्स के ओपिनियन शामिल करेंगे कि पाकिस्तान को किस तरह, किस स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पर बैट करना होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रेशर चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 47वें ओवर के अख्ताम तक 283 रन बना लिए हैं। अब तक न्यूजीलैंड के 4 ही बल्लेबाज आउट हैं। टॉम लेथम वो दूसरे बल्लेबाज बने जिन्होंने कीवी टीम के लिए सेंचुरी स्कोर की। इससे पहले विल यंग ने 107 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल की, बिलाखिर वो 113 गेंदों पर 107 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे। टॉम लेथम ने 95 गेंदों पर अपनी सेंचुरी मुकम्मल की है। एक्सेप्शनल बैटिंग का मुजाहरा किया टॉम लेथम ने यहाँ पर। लेट्स नॉट फॉरगेट ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल में पाकिस्तान टीम ही टॉम लेथम को फॉर्म में लेके आई थी जब उनको मुताबिक चांसेस दिए गए थे। आज वो हासिल की गई फॉर्म का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं।
जैसे कि मंजे हुए बल्लेबाजों को उठाना चाहिए। अब तक का न्यूजीलैंड ने 284 रन बना लिए हैं। सिकंदर बख्त और याहिया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। सिकू भाई, बहुत महंगे रन पड़ रहे हैं ये पाकिस्तानी बॉलर्स को। अगेन शाहीन शाह अफरीदी या स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा लेग स्टंप की जानिब ड्रिफ्ट कर रहे हैं। यानी कि लेथम के 2 सिफर हैं, उससे पहले 1 56 रन है, और आज वो क्या जबरदस्त खेला है। मगर आई एम वेरी सॉरी, 56 रन से पहले सर 3 कंसेक्यूटिव डक्स थे लेथम के जी। मैं जो कह रहा था, इतनी पुअर बॉलिंग, आई एम वेरी सॉरी कि जो हमारे इतने सीनियर बॉलर्स हैं वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करा के इस किस्म के शॉट्स खेल अपने आप को पढ़वा रहे हैं कि जो ऐसे शॉट्स होते हैं, इसका मतलब है आप शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद कर रहे हो, आप जड़ों में क्यों नहीं करा रही। देखें ये भी आप देख लें कैसे सर बड़ा अच्छा शॉट था, इतना आप ये तो देखो गेंद की लेंथ क्या है, ये वो वाली लेंथ। और एक और चीज आपने देखनी है सिकू भाई कि जो फील्डर था वो बाउंड्री लाइन से कुछ 5-6 कदम अंदर खड़ा हुआ था। इस वक्त बाउंड्री लाइन के साथ खड़ा होना जरूरी है। थोड़ा सा स्टार्ट लेता हुआ आता है ना बंदा, तो 2-4 कदम आगे हो जाता है वो स्टार्ट लेते हुए। मगर ये कि आप इसकी लेंथ देखिए ना बॉल की, तो लेंथ जो है वो शॉर्ट है हल्की सी। इस वक्त फुल जड़ में मारना चाहिए, मगर आई एम वेरी सॉरी हमारे बॉलर्स इतनी मजेदार बॉल नहीं कर रहे इस वक्त। वंस अगेन, और इसी की बात कर रहे थे, अगर पीछे खड़े हुए होते तो बहुत ही आसान कैच होता है ये, या इस किस्म की चीजें वो भी शिकायत कर रहे हैं इस वक्त। एब्सोल्युटली, ये शिकायत करने वाली बात है कि बॉलर्स बिल्कुल पसंद नहीं करते अगर उनके फिगर्स खराब हो तो। देखिए दानिश, अपनी खामियां दूसरों में तलाश करना मेरा ख्याल है ये बहुत आसान बात है, लेकिन बात दरअसल ये है कि आज जब न्यूजीलैंड की टीम को विल यंग ने सपोर्ट किया और उसके बाद चिप इन किया कि टॉम लेथम ने, जिनको अगर आप देखें तो वो कुछ इतने एग्रेसिव बैट्समैन आपको लगते नहीं है। एक लम्हे को आप उनको देखकर ये कहेंगे यार ये तो टेस्ट क्रिकेट का बैट्समैन है, लेकिन जिस अंदाज में वो बल्लेबाजी कर रहे हैं ऐसा लगता है कि उन्होंने एक एक चीज़ को रीड किया हुआ था कि किस तरह इस पिच के ऊपर अपने आप को अप्लाई करना है, किस तरह इस पिच के ऊपर अपनी बैटिंग को जो है उसका एक ग्राफ बनाकर जो है आगे लेकर चलना है। और आप देखिए कि विल यंग के जाने के बाद इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन किया है टॉम लेथम ने, जो कि न्यूजीलैंड की टीम को लीड भी कर चुके हैं। गेवन फिलिप्स जो हैं उन्होंने आज एक बार फिर हिटिंग करके ये बताया कि भाई वो जो 8 फरवरी 2025 को मैंने कद्दाफी स्टेडियम में आपके साथ किया था वो तुक्का नहीं था, वो फ्लूक नहीं था। मैंने उस दिन भी बड़े भर के मारे थे, आज भी मैं मार रहा हूँ आपको। लेकिन जो यहाँ पर हैरानकुन बात है वो ये है कि आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी एंड हारिस रऊफ, ये डेथ ओवर में तो यॉर्कर करने चाहिए। आप शॉर्ट बॉल कर रहे हैं, पीछे बॉल कर रहे हैं, बैट्समैन को मौका दे रहे हैं वो बैकफुट पर जाए, रीड करे लेंथ को, और फिर वो आपको मिड विकेट के ऊपर, स्क्वायर लेग के ऊपर जो है वो मिड ऑन के ऊपर से खेले। तो फिर उसके बाद आप दूसरों से गिला करें कि तुम 3 कदम अंदर खड़े हुए थे, 4 कदम बाहर होना चाहिए था। आई थिंक मेरा ख्याल है कि यहाँ पर ये बात वाज़े इस बात का इशारा कर रही है कि जिस तरह सेंचुरियन में हमने 148 का टारगेट दिया, 98 for 8 करने के बाद आखिरी 2 को आउट नहीं कर सके, वहाँ भी यही सवाल उठा था कि भाई आप यॉर्कर क्यों नहीं कर रहे थे। यॉर्कर करने के लिए आपकी कमर होनी चाहिए, यॉर्कर करने के लिए आप मुकम्मल फिट होने चाहिए, यॉर्कर करने के लिए आपकी स्पीड होनी चाहिए। मेरा ख्याल है आप खुद फैसला कर लीजिए। ये साइन है एक तगड़ी टीम का सिकू भाई, कि हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है, हर किसी को पता है कि उसने किस स्टेज पर किस किस्म की बैटिंग करनी है। ग्लेन फिलिप्स का जिक्र कर रहे थे याया अभी, 32 गेंदों पर 48 रन बनाए। आज उन्होंने 150 के स्ट्राइक रेट से खेले एक ऐसी पिच पर जहां पर इतना आसान था नहीं बल्लेबाजी करना और थ्रू द लाइन खेलना, आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ रहा था। एक्सेप्शनल बैटिंग का मुजाहरा है बिल्कुल बगैर किसी शक के। आप ये देखिए कि उनकी जो बैटिंग लाइनअप नीचे तक आती, बिल्कुल जो उनका किरदार होता है या उनको कह रहे हैं कि जो आपको करना होता है उस सिचुएशन में वो कर रहे हैं। ये मैंने हमेशा कहा है ना, क्रिकेट इज अ सिचुएशनल गेम। इस वक्त जो सिचुएशन के हिसाब से वो खेल रहे हैं कि उन्होंने रन्स बनाने मैक्सिमम जितने भी बन जाएं, और उसके लिए वो अच्छा ये भी एक गौर करो दानिश के कोई उल्टे सीधे शॉट्स नहीं मार रहे। एब्सोल्युटली वो नहीं कर रहे कि इधर मार रहे हैं तो उधर जा रही है, रख के पक्के शॉट्स मार रहे हैं। और जहां पक्के शॉट नहीं लग रहे हैं वहां सिंगल्स और डबल से स्ट्राइक रोटेट करके पाकिस्तान टीम पर प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। ये वो मिड स्टेजेस ही थे, तकरीबन 17-18 ओवर से लेकर 30वें ओवर तक, जब कंसोलिडेट किया दोनों बल्लेबाजों ने और एक पार्टनरशिप को डेवलप किया। या हम किसकी तरफ देखें, आपने इससे पहले जिक्र किया था कि बाबर आजम को तगड़ी इनिंग्स खेलनी होगी, उनकी तबीयत के मुताबिक कंडीशंस हैं। मैं आपसे सऊद शकील के बारे में भी ज़रूर बात करना चाहूँगा। उनको चांसेस दिए जा रहे हैं और उनको कॉन्फिडेंस भी दिया जा रहा है। या इट्स हाई टाइम कि अब वो परफॉर्म करना शुरू करें पाकिस्तान के लिए। दानिश पहले सऊद शकील की बात कर लेते हैं, लेकिन सऊद शकील ऐसा लगता है कि जिस तरह तैयब ताहिर आते ही लगता है कि बड़ी जल्दी में होते हैं। हाँ। तो आपको लगता है कि सऊद शकील भी बस आते हैं और उनको लगता है कि वो गेंद फाड़ देंगे और वो टाइम नहीं ले रहे। और आपको ताज्जुब नहीं होता? ये देखिए क्योंकि टेस्ट प्लेयर हैं, उनकी तो ज़्यादा ठहराव होना चाहिए। दानिश
यहाँ से शो करना और अंदर की स्टोरी लेना, अभी कामरान गुलाम टीम से बाहर हुए हैं, आपको सिर्फ वो नज़र आए कि जी कामरान गुलाम ये क्या अजीबोगरीब किस्म के शॉट खेल रहे थे। जब आपको अंदर से ही पट्टी पढ़ाकर भेजा जाए कि अब आपने बल्ला नीचे रखना नहीं है, आप जैसे उस्मान खान के बारे में कहते थे यार ये क्या शॉट खेल रहा है, सर के ऊपर से बॉल जा रहा है, बल्ला घुमा रहा है। अगर आपको पहले से ये मैसेज पास ऑन कर दिया जाए कि भाईजान आपने जाते ही बल्ला चलाना है, तो फिर वो ड्रेसिंग रूम की बैटिंग ग्राउंड में आके करेगा। फिर वो ऐसे नहीं होगा कि वो आपको सोचें आप। मुझे अच्छी तरह याद है 2010 में मैं इंग्लैंड में था और बैटिंग करने के लिए इमरान फरद के साथ यासिर हमीद आए थे और यासिर हमीद आके हर गेंद पे चला रहे थे, ओपन करने के लिए आए थे टेस्ट क्रिकेट और वो भी पक्के बल्लेबाज। मुझे अच्छी तरह याद है कि कुछ 80 गेंदों पर जो है 12 रन किए थे इमरान फरद ने। शाम को मुझे मिले, मैंने कहा यार इमरान ये कैसी बैटिंग कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा भाई कोच ने मुझे कहा था कि बल्ला ऊपर गया तो आप टीम से ऊपर जाएंगे, तो अब आप समझ लें कि आप टीम से ही बाहर चले जाएंगे। तो यानी आप अगर अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक नहीं खेलें तो क्या कह सकते हैं। लेकिन मैं आपसे दोबारा एक बात जो करने लगा हूँ यहाँ पर, देखिए ये 300 रन भी हो जाते हैं, इतने बड़े रन नहीं है ये। आपने इसी मैदान पर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 353 किए, 2 सेंचुरियाँ किए। आप वेल यंग को देखें, रना बॉल खेले हैं। आप देखिए टॉम लेथम को अंडर 100 वो 100 के स्कोर पर बैटिंग कर रहे हैं। तो आपका जो भी बैट्समैन है उसको इस चीज़ को मद्देनजर रखना होगा कि यार रना बॉल करें, मैच आसान हो सकता है। मेरे लिए डिस्कशन बड़ा इंपॉर्टेंट है सिकू भाई, जैसे याया कह रहे हैं कि आपको एक गेम प्लान के साथ भेजा जाता है। हम उसको गेम प्लान कह लेते हैं कि आपने जी तेज खेलना है, आपने स्लो नहीं खेलना है। बट एक बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है, वो पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहा है, वो हर किस्म की सिचुएशन से होता हुआ पाकिस्तान टीम के लिए खेलने आया है। उसको जो भी कहा गया है, अगर आप सैकड़ा बनाकर मैच विनिंग सिचुएशन बना लेते हैं अपनी टीम के लिए, तो इट डजंट मैटर आपको कहा क्या गया है और आपने किस तरह खेला है। व्हाट मैटर्स इज यू स्कोर रन्स। बिल्कुल। मगर ये कि जो भी याया बात कर रहे हैं, आई एम रियली शॉक्ड कि कोचेस को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि आपका बल्ला, जैसे कि वो ऑब्वियसली उसको बताया होगा इमरान फरद ने कि भाई आपने तेज़ खेलना है, मगर तेज़ खेलना है उसकी भी एक लिमिट होती है ना। आप स्टार्ट लेते हैं, बिल्डअप करते हैं, थोड़ा 2-4 ओवर खेलते हैं, फिर उसके बाद यू स्टार्ट स्कोरिंग रन। ये नहीं हो सकता कि पहले बॉल से आपने जिस तरह के आसिफ अली था, आपने इफ्तिखार को, आपने वो कौन इरफान खान नियाजी को क्या कहा, तैयब को, भाई आपने मारना है। मतलब कोई इधर दाएं ना देखे ना बाएं, बस आपने मारना है, ऐसा नहीं होता। बट सिकू भाई आपको नहीं लगता कि इतना फर्क तो नेशनल टीम के प्लेयर्स में होना चाहिए? नहीं, कोई क्लब लेवल की क्रिकेट तो हो नहीं रही है कि आपने लड़कियों को कहा आपने तेज खेलना है, वो ये देखे बगैर तेज खेल रहा है कि बॉल कैसी है। ये नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं, दे नीड टू गेज द सिचुएशन। हाँ, टोटली एग्री विथ यू कि इस तरह नहीं होना चाहिए। मगर आई डोंट नो कि इन बच्चों के साथ क्या प्रेशर है, क्या नहीं है, जिसकी वजह से ये मतलब कि इस तरह के वो बेचारे शॉट खेलने पे मजबूर हो जाते हैं। और कुछ ना कुछ तो वजह होगी। और याया के काफ़ी इंटरेक्ट रहता है लड़कों के साथ, वो पूछता रहता है उनके साथ, तो उसको ज़्यादा पता होगा। मैं नहीं मिलता, खबरें और पक्की खबरें भी हैं। हाँ, मैं मिलता नहीं हूँ लड़कों से, इसलिए मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं मिलता। या सिकू भाई ने कहा कि नए बच्चों के दिमाग में क्या होता है मुझे नहीं पता। अब सऊद शकील बच्चे भी नहीं रहे हैं, आपकी टेस्ट टीम के वाइस कैप्टन हैं, काफ़ी उन्होंने क्रिकेट खेली है, टेस्ट के लिए बड़े ज़बरदस्त परफॉर्मर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। ही समवन जिनका केस हमने यहाँ बैठकर इसी प्लेटफॉर्म से लड़ा है, तो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको जो भी फीडबैक दिया जा रहा है वो अपने हिसाब से टीम के लिए खेलें। देखिए दानिश, हमारा काम है खबरें लाना, अंदर की खोज करना। करेंगे तो शो होगा ना, अगर खबर नहीं होगी तो टीवी देख के थोड़ी आप प्रोग्राम कर सकते हैं। तो बात दरअसल ये है कि मैं दोबारा से एक बात कर रहा हूँ कि 300 ऑलमोस्ट न्यूजीलैंड की टीम ने कर लिया है। देखिए जो होना था वो हो गया है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। आप इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप के साथ खेल रहे हैं, 7वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए खुशदिल शाह आएंगे। आपको अब उसी प्लान के साथ जाना होगा जो जनूबी अफ्रीका के मैच में आप गए थे। आप क्रेडिट दे रहे हैं रिजवान को, आप सलमान अली आगा को क्रेडिट दे रहे हैं आपको, लेकिन ये बात अंडरस्टैंड करना पड़ेगी। वो जो 40+ किए थे फ़खर ने, वो जो 28 रन किए थे बाबर आजम ने, वो जो 15 रन किए थे सऊद शकील ने, पाकिस्तान का स्कोर जो था वो 91 रन था 9 ओवर के बाद। वो जो एक माहौल बना था, आज उसी माहौल को बताने की और बनाने की ज़रूरत है। आज आपने आगे आते ही अटैक करना है, चाहे आपको बैटिंग ऑर्डर में किसी को प्रमोट करना पड़े, ये टास्क देना पड़े। आपको पहले 10 ओवर में आप जितने रन्स करेंगे, आप सामने वाली टीम को अंडर प्रेशर करेंगे। क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम के पास एक जो ऑप्शन मौजूद था, एक चीज़ उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो पहले बैटिंग कर रहे थे। उनको टारगेट सेट करना था, आपने टारगेट हासिल करना है। तो आपकी अप्रोच यही होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि रन औसत ऊपर ना जाए। राइट, पाकिस्तान टीम की अप्रोच क्या होनी चाहिए एज फार एज द बैटर्स कंसर्न, इस पर बात कर रहे थे याया हुसैनी। हम आपको लाइव मनाजिर भी दिखा रहे हैं। इस वक्त ग्लेन फिलिप्स और टॉम लेथम क्रीज पर मौजूद हैं। लेथम इज़ बैटिंग ऑन 109 और उनके साथ ग्लेन फिलिप्स मौजूद हैं जिन्होंने अब 49 रन बना लिए हैं और शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया है। जैसे मैं आपको बात बता दूं दानिश, 50 रन मुकम्मल हो गए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ये पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का चौथा मैच है जी।
माजी में पाकिस्तान कभी न्यूजीलैंड से जीता नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अभी काफी सालों पहले हम हारे थे उनसे, अब 2000, 2006 एंड 2009। एब्सोल्युटली। जी सिकू भाई। मैं अभी जो बात हो रही थी कि हमारे बैट्समैन को कैसे खेलना चाहिए, जी मैं अभी ये मेरे सामने डेटा है, अभी जो ट्राई सीरीज हुई है 3 लोगों ने 50 से ऊपर रन किए। एक सलमान अली आगा ने 100 किया, रिजवान ने 100 किया और एक अपने फखर ने 80 कुछ प्लस किए रन। आप यकीन करो किसी ने 40 रन नहीं किए। अब आप मुझे ये बताइए 40 सिकंदर रन साहब नहीं किए किसी के ने। 6 ओवर में 29 रन दिए थे शाहीन शाह अफरीदी ने, जी। और इस वक्त वो 81 रन दे चुके हैं, 10वां ओवर डाल रहे हैं। तो देखें ना, वो मेन बॉलर है और वो अगर आपका मेन बॉलर आखिरी 4 ओवर में 50 रन देगा तो फिर आप देखिए, क्या? पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ और मेरे प्रोग्राम्स उठा के देखो, ये शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद कर रहे हैं। इनको पता नहीं क्या शौक है कि आके जोर लगाने का, वो छक्के खाते हैं मिड विकेट के ऊपर। जब उनको फ्लिप्स ने मारा, ये गेंद देखें जैसे उन्होंने की है, जड़ के अंदर की है और स्लो रन मारी है, पेस चेंज किया। जब फ्लिप ने उनको मारा था, आप उठा के देख लें, सारे मिड विकेट और स्क्वायर लेग पे छक्के खाए हैं उन्होंने। तो उसका क्या मतलब हुआ? जब आप स्क्वायर लेग पे छक्के खाते हैं, इसका मतलब है ये बॉलिंग शॉट। बिल्कुल, हम डिस्कस कर रहे थे कि न्यूजीलैंड कितना हदफ देने में कामयाब होगा पाकिस्तान के खिलाफ। 300 रन मुकम्मल कर लिए हैं न्यूजीलैंड ने यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ। 49वां ओवर इस वक्त खेला जा रहा है। अभी भी तकरीबन 9 गेंदें बाकी हैं कीवी बैटर्स के पास। शाहीन शाह अफरीदी इस इनिंग्स का अपना आखिरी ओवर करा रहे हैं और कभी इम्कान है कि पाकिस्तान के लिए आखिरी ओवर हारिस रऊफ कराएंगे। 300 रन ऑलरेडी कीवी टीम पाकिस्तान के खिलाफ इस क्रूशियल मैच में बना चुकी है। एक स्लोअर फुल टॉस थी जिसका भरपूर फायदा उठाया ग्लेन फिलिप्स ने और एक और चौका जड़ दिया। इस तरह ग्लेन फिलिप्स अब 58 रन बनाने में कामयाब हो गए हैं और ये 58 रन उन्होंने सिर्फ 36 गेंदों पर बनाए हैं। व्हाट एन अमेजिंग कैमियो दिस हैज बीन फ्रॉम ग्लेन फिलिप्स। एक बार फिर स्ट्रैटेजी सिचुएशन के हिसाब से किस तरह बल्लेबाजी हो रही है। स्ट्रेटेजी वो हिकमत अमली पूछ रहे हैं। ये चौथा मैच है जहाँ आपने 300 रन करा दिए और आप किसी के ऊपर सवाल करें ना करें, मेरा तो सिंपल सवाल ये कि आकिब जावेद टीम के बॉलिंग कोच हैं, वो बॉलर्स को क्या बता रहे हैं? 300 रन नहीं बच पा रहे। एब्सोल्युटली, और इस बारे में हम जरूर बात करेंगे मॉडर्न डे क्रिकेट में खास तौर पे। अब हम वनडे क्रिकेट की बात करें तो ऑन अ रेगुलर बेसिस टीमें अब पहले खेलते हुए 300 रन बना रही हैं अनटिल अनलेस सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी है, कंडीशंस बहुत ज्यादा बुरी है। सिकू भाई, मैं एक ब्रेक लेता हूं। ब्रेक से वापस ये भी आकिब की बात करें, नजर महमूद भी तो बॉलर हैं। जी एब्सोल्युटली, वो एक अरसे से टीम के साथ भी हैं। ब्रेक लेते हैं, मजीद मसाइल पर और सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा।